आज मेरे लिए और मेरे मुल्क पाकिस्तान के लिए उदासी का दिन है। क्यों? क्या हुई? अभी पता चले। Where Pakistan stand in the next 5 years in the future? Pakistan is a state that is teetering on the brink of failure. यकीन जानिए मेरा दिल दुख रहा है बतौर पाकिस्तानी। यही नहीं, अभी और सुनिए। Letting various jihadist movements get out of hand. My God! Pakistan's problems are much more fundamental within Pakistan. उन्होंने कहा जी ये बड़ी फ्यूडलिस्टिक सोसाइटी है। पाकिस्तान में 125 साल पुराना गुरुद्वारा जो था उसको डिमोलिश कर दिया गया। अगर हम अपने मुल्क में खुद दहशतगर्दी कर रहे हैं, फिर इंडिया सही इल्जाम लगाता है कि हमारे मुल्क में जो दहशतगर्दी करवा रहा है वो पाकिस्तान करवा रहा है। ये कहते हैं कि जनाब पाकिस्तान जो है उसने एक दफा एयरप्लेन हाईजैक किया। इंडिया सही कहता है कि हम एक ऐसे मुल्क के साथ ताल्लुक नहीं रखना चाहते तो दहशतगर्दों को सपोर्ट करें, तो दहशतगर्द बनाए और हमारे मुल्क में आके दहशतगर्दी करे। तो अब पाकिस्तानी जर्नलिस्ट मेरा ख्याल है वहाँ कोई बैठा हुआ था, उसने ये भी कह दिया नहीं सारी सोसाइटी नहीं है। तो फिर एम्बेसडर ने कहा नहीं बहुत सारी है। तुम जो हमें अपना गुलाम डिक्लेयर करते हो और तुम ये कहानियां करते हो कि हम तुम्हारे गुलाम हैं, हम तुम्हारे हमारे बाप दादा तुम्हारे गुलाम थे, हम तुम्हारे गुलाम हैं और औलादू को साथ बिठा के बता रहे हैं। औलादू को क्या है? औलादू को साथ बिठा के बता रहे हैं कि हम तुम्हारे गुलाम नहीं है। तो सर क्विक कमेंट चाहिए कि एजेके पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है और अब तो बड़ा ही सख्त जो है वो यहाँ पे सरदार अमान साहब कह रहे हैं कि हम तुम्हारे गुलाम नहीं है, और ये अब एक मेन स्ट्रीम बन गया है कि एजेके पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। तोबा अस्तगफार, तोबा तोबा तोबा, खुदा मुझे माफ करे। मैं जिस सब मजे की बात यह है कि इसराइल और इंडिया ने आज तक कश्मीरी फलस्तीनियों को उठा के 2 घंटे 3rd डिग्री करके ये नहीं कहा कि हम फलस्तीन कश्मीर से जो लातलती का इजहार करते हैं, यानी ये रामीपन उनको भी अभी ज़हन में नहीं आया। जो हमारे यहाँ जो ये बैठे हुए हैं ये आरामी, इनके ज़हन में आया कितना बड़ा जबर है। एक आम एम्बेसडर सिंगापुर का बैठ के एक कॉन्फ्रेंस में या एक वो, और हिट किसको करें, फौज को हिट किसको करें, एलीट को हिट किसको करें, मुल्क को, तो आपको अंदर से जारी बात है खोखला करने की बातें हैं। बट पाकिस्तान की असली समस्या उसकी भौगोलिक स्थिति नहीं बल्कि दशकों से चला आ रहा खराब शासन है। इतना ही नहीं, उन्होंने आगे ये भी कह दिया कि पाकिस्तान की राजनीति बिल्कुल प्रभावी नहीं है। इंटरनेशनल एम्बैरेसमेंट ही एम्बैरेसमेंट है। पाकिस्तान बड़ा मिसमैनेज है, शुरू से ही मुझे कुछ सोल्यूशन नजर नहीं आता। आपके जो सियासतदान है वो वेस्ट ऑफ टाइम है, द मिलिट्री जो है वो पार्ट ऑफ प्रॉब्लम है। हेलो फ्रेंड, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, अमेरिका और ईरान के बीच झूठी मध्यस्थता करके पाकिस्तान खुद पर इतरा रहा है और इसे अपनी बड़ी कूटनीतिक जीत के तौर पर पेश कर रहा है। लेकिन सिंगापुर के पूर्व राजदूत बिल्हारी कौसिकन ने पाकिस्तान को एक नाकाम देश कहकर उसकी पोल खोल दी है। कौसिकन ने कहा कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो विफल होने के कगार पर खड़ा है। उन्होंने साफ कहा कि भारत या अफगानिस्तान नहीं, पाकिस्तान की समस्या उसके अपने राजनेता और सेना है। आपको बता दें, जब एक पाकिस्तानी पत्रकार ने यह कहा कि पाकिस्तान की ज्यादा परेशानियां भारत और अफगानिस्तान के चलते हैं, तो सिंगापुर के पूर्व राजनयिक बिल्हारी कौसिकन ने करारा जवाब देकर पाकिस्तानी पत्रकार की बोलती बंद कर दी। उन्होंने कहा, आप हर चीज के लिए भौगोलिक स्थिति को दोष नहीं दे सकते, ये बहाना है। उन्होंने पाकिस्तानी नेताओं को समय की बर्बादी बताया कि पाकिस्तान का संकट उसके नेताओं और सेना ने पैदा किया है। तो चलिए आगे इसी टॉपिक पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में अपना विचार जरूर लिखें। सिंगापुर में बैठ के पाकिस्तान के बारे बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और बड़ी चीजें हो रही हैं। सो इंटरेस्टिंग नैरेटिव सिंगापुर में बैठ के बन रहे हैं। अब ये एक एम्बेसडर साहब हैं, ठीक है, ये कहते हैं कि जनाब पाकिस्तान जो है उसने एक दफ़ा एयरप्लेन हाईजैक किया। उनकी डिमांड ये थी कि वो एक्स प्राइम मिनिस्टर भुट्टो से बात करना चाहते थे, उसके स्टाफ ने उसको जुगाने से इंतज़ार कर दिया। सो सिंगापुर जो है उसने दे एंटर्ड इनटू इट और उन्होंने वो कर दिया। अब ये एक्स सिंगापुर के एम्बेसडर हैं और उन्होंने कहा जी ये बड़ी फ्यूडलिस्टिक सोसाइटी है। भाई क्वेश्चन ये है कि कौन सी सोसाइटी कैसे है, दैट्स नॉट अ पॉइंट। आप क्वेश्चन ये है कि व्हाई आर यू ट्राइंग टू पोक इनटू पाकिस्तान इंटरनल मैटर, ठीक है। तो अब पाकिस्तानी जर्नलिस्ट मेरा ख्याल है वहाँ कोई बैठा हुआ था, उसने ये भी कह दिया नहीं सारी सोसाइटी नहीं है। तो फिर एम्बेसडर ने कहा नहीं बहुत सारी है, तो आपकी लीड बड़ी मॉडर्न है बट दे हैव नो गट्स, उनके पास गट्स नहीं है क्योंकि उनका कोई जो है वो सर काट देता है। तो मतलब क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज सिंगापुर। अगर मैं फॉर एग्जांपल सिंगापुर की बात कर रहा हूँ, सिंगापुर क्या है?
अगर सिंगापुर के बारे में बात बहुत हाईलाइट कर रहे हैं और वो कर रहे हैं और जिसे वो कहते हैं ना कि आई कैन अंडरस्टैंड, ये एम्बेसडर है, फॉर्मर एम्बेसडर हैं सिंगापुर के, बिल्हान शायद इनको जो है वो प्रोनाउंस किया जाता है। और ये जो एम्बेसडर साहब हैं ये एक सिंगापुरियन रिटायर्ड एकेडमिक थे, डिप्लोमेट थे, सिविल सर्वेंट थे और ये यूएन में के रिप्रेजेंटेटिव रहे हैं परमानेंट। और पाकिस्तान के अरेंजमेंट इस वक्त मसला ये है कि द मोमेंट एनीवन टॉक्स अबाउट पाकिस्तान को अप्रिशिएट करता है या उसको स्पेस देता है वो हमें नजर आ जाता है और इससे पता चलता है कि एम्बेसडर साहब जो है ना, उन्होंने कहा जी अफगानिस्तान के बारे में बात हुई, उन्होंने कहा जी कि आप हर चीज के लिए दूसरे लोगों को ब्लेम नहीं कर सकते। और फिर दूसरा, अगर वहां पे कोई सहाफी बैठा था, हिनरिच फाउंडेशन ने कोई टॉक कराई थी, उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान बड़ा मिसमैनेज है, शुरू से ही मुझे कुछ सोल्यूशन नजर नहीं आता। आप रिटायर हो गए सर, आपको क्या सोल्यूशन नजर आएगा? आपके जो सियासतदान है वो वेस्ट ऑफ टाइम है, द मिलिट्री जो है वो पार्ट ऑफ प्रॉब्लम है। दूसरी बात, मैं कश्मीरी अपने आप को उतना ही समझता हूँ पाकिस्तान जितना आप, लेकिन ये लानती किरदार बार बार मैं बता रहा हूं तो पाकिस्तान नहीं हो। अब तो मरियम नवाज का वो जो मीडिया सेल है वो उन्होंने पट्टे उतार के कह दिया है इनके पासपोर्ट लेंगे। मैं आज भी पाकिस्तानी हूँ, कश्मीरी हूँ, लेकिन जो ये काम कर रहे हैं हकीकतन लोग कह रहे हैं भाई साहब ये क्या हो रहा है? अगर हमारा सदर अपना, वज़ीर आज़म अपना, हमारी सुप्रीम कोर्ट अपनी, तराना अपना, ऐसा हर चीज अपनी है और इन्होंने रखा हुआ है, तो ये हमको कैसे कर सकते हैं जबरदस्ती इस तरह? लेकिन अब वो जबरदस्ती की जा रही है, दुनिया बदल चुकी है। ये पता नहीं, मेरे साहब आप जानते हैं पूरी जो दुनिया है वहां जनरल अप टू डेट कोर्स करते हैं, अपने आप को जो जमाना होता है उसे आमांग रखते हैं। ये कहाँ कोर्स करते रहते हैं? ये किस जमाने से आमांग है जो हमारे ऊपर, हमारी फौज के ऊपर, हमारी कौम के ऊपर मुसल्लत है? आशिक भाई, मसला ये है कि इस वक्त अगर आपको ये लग रहा है कि पाकिस्तान के अंदर कोई जान बची हुई है, तो जान नहीं बची हुई, पाकिस्तान की लाश बची हुई है यहाँ पे। और अमीर बनना चाहते हैं क्योंकि ये मुल्क अमीरों ने अमीरों के लिए बुलाया। शफकत ज़ैदी साहब जो कहते हैं, फिर मैं आपको वापस लेके चलता हूँ, जरा देखिए रावला कोर्ट के कुछ मनाज़िर हैं और औरतों के किरदार पे मैं बात करना चाहता हूँ। हमारी बहनों ने कश्मीर के अंदर जिस तरह लीड फ्रॉम द फ्रंट किया है, जिस तरह डेली की बुनियाद के ऊपर वो जिनको पर्दे का इंतजाम भी है, अलहदा उनके पर्दा का इंतजाम करके खुद भी मौजूद है, क्राउड में मौजूद है। 80,000 के क्राउड में 40,000 खवातीन मौजूद है, रावला कोर्ट बस स्टैंड के ऊपर मौजूद है, पूरे कश्मीर के अंदर मौजूद है। हमारी बहनें क्या कह रही हैं, सुनिए जरा सर। आप एक ऑर्डिनेंस जारी किया है जिसमें हमारी पूरी यूथ को, हमारी पूरी अवाम को दहशतगर्द करार दे दिया गया है। और दहशतगर्द हम नहीं है, दहशतगर्द वो खुद है। सबसे पहले ये है, और सबसे पहले हम सिर्फ अपने हुकूक मांग रहे थे उनसे, आटा, बिजली, चावल, हमारी सीटें, जो कि हमारा एक अपना हुकूक है, जो हम अगर अपने लिए आवाज नहीं उठाएंगे तो हमारे लिए आवाज कौन उठाएगा? तो आज हम सारी खवातीन यहाँ पे अपने हुकूक के लिए आई है ताकि हम ये बता सके कि हमारे जो मर्द हजरात है, जो हमारी आवाज जो हमारे लिए बोल रहे, वो अकेले नहीं है, बल्कि हम भी उनके साथ हैं। और मैं गुजारिश करती हूँ ओवरसीज पाकिस्तान कश्मीरियों को कि वो भी हमारे लिए आवाज उठाएं और हमारे हक के लिए बोले। शुक्रिया। एक और भी हमारी बहनों की वीडियो, बच्चियों की देखिएगा जी। हम लोग आज पानीओला में मौजूद हैं इस वजह से क्योंकि हम लोगों को कलादम कहा गया, हमें दहशतगर्द कहा गया। क्या हम दहशतगर्द हैं? यहाँ पर 95% लोग मौजूद हैं। मैं उनसे पूछती हूँ कि हम लोग दहशतगर्द हैं? हुकूमत हमें दहशतगर्द कहती है। 9 जून से पहले से हुकूमत ने 14,000 अहलकारों को सड़कों पर और जगह जगह पर तैनात किया है। अगर हुकूमत तसादम को रोकना चाहती थी तो वो ऐसा क्यों करती? क्वेश्चन इज हियर, व्हाई हुकूमत इस तसादम को रोकना चाहती थी या बढ़ाना चाहती थी? अगर हुकूमत इस तसादम को रोकना चाहती तो वो ऐसा हरगिज ना करती, वो बैठकर आराम से बात करती, हमारे मुतालबात को मानती, क्योंकि हमने कोई नाजायज मुतालबा उनसे नहीं किया था। वी वांट जस्टिस एंड वी वांट फ्रीडम, बस मैं और कुछ नहीं कहूँ। आशिक हुसैन फिरदौसी साहब, पहले मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दीजिए कि ये जो बच्चियां बात कर रही थी, हुकूमत पाकिस्तान जो कि इस वक्त हमें पता है कि जिस तरह एजेके के अंदर 12 सीटें बाहर से ISI डायरेक्ट लगाती है और गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, आप जिसको वोट देते हैं वो चेंज हो जाते हैं। फॉर्म 45 पे वोट कुछ और होता है, 47 पे कुछ और आ जाता है। पाकिस्तान में इसी तरह फॉर्म 45 पे वोट कुछ और था, 47 की हुकूमत फौज ने बना दी है।
अब उस हुकूमत को कहा जा रहा है कि ये मुज़ाकरात नहीं चाहती, ये कत्लेआम चाहती है। आपको क्या लगता है ये क्या चाहते क्या है, क्या चाह क्या रहे हैं? आपको आपकी जो बातचीत वहां पे हो रही है, ब्रिगेडियर फाइक अयूब ने कह दिया मैं मार दूंगा, खत्म कर दूंगा, ये चाहते क्या है सर? क्या ये तोड़ना चाहते हैं मुल्क को या जोड़ना चाहते हैं? अगर जोड़ना चाहते हैं तो मुज़ाकरात क्यों नहीं करते हैं? ये चाहते क्या है, आपका क्या ख्याल है? मेजर साहब ये वही चाहते हैं जो 2004 से पहले केपीके में एक हमला नहीं हुआ था और इन्होंने खींच तान के खुदकशी को दावत दी और हर हमले पे खुदा गवाह टीवी पे मैं देखा करता था वफाकी वजीर परवेज मुशर्रफ खुश करने के लिए चीख हमला होने पे खुश हुआ करते थे, देखा पेशावर में, देखा हमारी जंग है। मेरे ख्याल में ये जानवर हैं, इनको पता ही नहीं है 30 से 35 हजार लोग इन्होंने तैयार किए हुए कश्मीर से उस पार लड़ने के लिए, आप आजादी के हैं, रईसगार के हैं, और उनको इन्होंने ट्रेन किया हुआ है। सरदार रहमान ने बात ठीक की है। ये चाहते हैं कि चूंकि वो बॉर्डर बंद हो रहा है केपीके वाला, यहां से हमारे ऊपर हमले शुरू हों। जब आप गैरतमंदों के घर में जाएंगे, उनकी बहन बेटियों पे हाथ रखेंगे, तो फिर वो कोई किताब नहीं पढ़ेगा कि जो रिएक्शन करना है वो मैंने कैसे करना है। हर इंसान अपने इस्तेताअत, जो उसके खून जो डीएनए है, वो उसके मुताबिक जवाब देगा। मुझे लग रहा है ये दगड़ दल्ले एक बार फिर पाकिस्तान को उस जंग में धकेलना चाह रहे हैं जिसकी कीमत हमने 76,000 लोग और 135 बिलियन जो डॉलर अदा किए हैं, और ये तुले हुए हमले हों।